मैं यही कहना चाहूँगा कि आज सभी अखबारों में, टीवी चैनलों पर, सोशल मीडिया पर एक मुद्दा चला हुआ है और उसमें चाहे राष्ट्रीय चैनल भी हैं, हमारे कैथल के स्थानीय नेता हैं, पूर्व में विधायक रहे, मंत्री रहे और सीनियर आदमी हैं रणदीप सुरजेवाला जी ने इस प्रकार की टिप्पणी की कि आज हर आदमी उसके बारे में क्वेश्चन पूछता है। हमारे से भी बात पूछते हैं लोग कि उन्होंने क्या कहा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो। तो उसको लेकर के हमारे को भी दिशा निर्देश हुआ कि हम अपनी बात रखें और उसके अंदर काफ़ी मैं आपको विस्तार से बताना चाहूँगा कि हमारा साथी है, सम्मानित साथी है, पूर्व में विधायक, मंत्री रह चुका है। अब की बार कैथल की जनता ने रणदीप सिंह सुरजेवाला को हराने का काम किया और उससे वो इतने बुरी तरह फेडअप हैं, बौखलाए हुए हैं कि अनाप शनाप भाषा का या अनाप शनाप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आप सभी साथी हैं, चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि ये जो मेरी सामने चुनाव लड़ रहे हैं इनकी तो क्या बिसात है। मैंने तो इनके नेता को ओम प्रकाश चौटाला को भी सिखाने का काम किया है। आज ओम प्रकाश चौटाला जी देख लो कहाँ पर बैठे हैं। उसके बाद चुनाव हुआ, चुनाव कैथल की जनता ने करवट बदली, रणदीप जी चुनाव हार गए। उसके बाद तो मैं कहता हूँ कि अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और जब कभी बोलते हैं। कैथल में उन्होंने पिछले दिनों एक मीटिंग की और उसमें कहा कि कैथल वासियों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, तुम राक्षस हो, मैं कैथल के वोटर को श्राप देता हूँ। और उस समय मैंने भी कहा था भाई श्राप देने ना, आप कौन से ऋषि हो, अष्टावक्र ऋषि की औलाद हो, दधीची हो, क्या हो आप, एक हमारी तरह सिंपल नागरिक हो और आपको ये श्राप देने का किसने अधिकार दे दिया। परंतु अब मेरे को ऐसे लगता है, मैं खुद कहता हूँ मुझे उनसे इतनी उम्मीद नहीं थी, वो बुद्धिजीवी है, पढ़े लिखे आदमी है, परंतु अपना एक भाषा होती है कि जैसा गुरु वैसा चेला। जब वो 2-4 दिन 10 दिन दिल्ली लगा करके आते हैं और जब उनके गुरु को मिल कर के कैथल आते हैं तो फिर इस प्रकार की भाषा बोलते हैं। अभी कल परसों ही उन्होंने फिर कहा है कि ये जो आप चुन करके भेजते हो, ये कहते हैं हमारी चलती नहीं। वो क्या हम इनको, हेमा मालिनी जी का नाम लेकर के, हेमा मालिनी जी भारत की शान है, फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म जगत की शान है। उनको हिंदुस्तान के युवाओं को एक से एक अच्छी फिल्में दे करके मार्गदर्शन करने का काम किया है। उनके बारे में भी ऐसी अभद्र टिप्पणी की है कि कोई अनपढ़ आदमी भी नहीं कह सकता। तो इसलिए आज मैंने आप साथियों के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि अपना चुनाव तो होते रहते हैं, जीत हार भी लगी रहती है, आपने अपना मानसिक संतुलन ठीक रखना चाहिए। जहाँ तक वो बार बार कहते हैं, ये कहते हैं कि हमारी चलती नहीं, मैं उस भाई को कहता हूँ भी तू तो कैबिनेट का मंत्री था, तेरी तो खूब चलती थी, 15 साल एक छत्र तुम्हारा राज रहा है। मैं बार बार पहले भी आप साथियों से कहा, कैथल से अम्बाड़ा की रोड सड़क है, आप 15 साल इस पर पैच वर्क भी नहीं करवा सके। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमारी सरकार ने अम्बाड़ा से लेकर के वाया कैथल, वाया हिसार, वाया चूरू और सालासर धाम तक 4 लेन सड़क बनाने का काम किया। उसके बाद मैं ये बात कहना चाहता हूँ, मैं 20 साल पहले जब विधायक था, विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड बात है, मैं 12 से 15 सड़कों की मांग उस समय विधानसभा में करता था जब मैं इनेलो का विधायक था। भाई 15 साल में उनमें से एक भी सड़क नहीं बनी। पहले भी मैंने आपसे उदाहरण दे करके कहा था, मानस हमारा बड़ा गांव है, मानस से अटेला की सड़क 5 करोड़ की लागत से हमने बनाई। मानस गांव से फरस माजरा की सड़क 2.25 करोड़ से हमने बनाई।